मैं हूं समरा फातिमा। आज सरवीन का अहम मौजू है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत के बकौल कानून में लफ्ज जिहाद की कोई तारीफ मुतय्यन नहीं, लेकिन बीजेपी की ही कई रियासती हुकूमतें शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बना रही हैं। सख्त कवानीन और सजाओं की वजह से क्या इंडिया में रेप का शिकार होने वाली खवातीन को इंसाफ मिलना आसान हुआ है? और टीवी अदाकारा मीना खान कहती हैं कि मनफी किरदार की अदायगी और तासुरात मुस्बत किरदार से ज्यादा बड़ा चैलेंज होते हैं। इंडिया में कुछ सख्तगीर हिंदू तबकों की जानिब से दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के दरमियान शादी की मुखालफत बढ़ती जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में एक मुतनाज़ा कानूनी मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के तहत जबरन किसी का मजहब तब्दील कराना जुर्म के ज़ुमरे में आएगा, जिसके लिए 1 से 10 बरस तक की सजा हो सकती है और 15 से 50,000 के दरमियान जुर्माना भी मुमकिन है। यह कानून शादी के लिए मजहब तब्दील करने की इजाजत नहीं देता। रियासत के गवर्नर के दस्तखत के बाद यह कानून नाफिज कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के साथ दिल्ली से नामानिगार नियाज फारूकी। हम लफ्ज जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। किसी को अगर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया के हिंदू कदामत पसंद लीडरान लव जिहाद पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। उनका इल्जाम है कि मुस्लिम मर्द लव जिहाद कर रहे हैं, जिसके तहत वह हिंदू ख्वातीन से धोखाधड़ी से शादी करते हैं। हालांकि लव जिहाद के इस तस्वुर से सभी मुत्तफिक नहीं हैं। ऐसे देखा इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। लव इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड यू विल नॉट मेक रिलीजन अ पॉलिटिकल टूल इन इंडिया। प्लीज लिव, लेट लिव एंड जस्ट बी इन लव एंड स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। मुअर्रिख चारों गुप्ता का मानना है कि मुसलमानों पे इस तरह के इल्जामात तकरीबन 100 साल पुराने हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में 1920 की दिहाई में भी कई हिंदू लीडरान इल्जाम लगाते थे कि मुस्लिम गुंडे हिंदू औरतों को अगवा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लफ्ज जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। वो लिखती हैं कि जैसा कि 1920 में उत्तर प्रदेश में हो रहा था, फिलहाल हालात वैसे ही हैं। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कानून में लव जिहाद का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन हिंदू कदामत पसंद रहनुमाओं की राय अलग है। कई रियासतें इसके खिलाफ कानून लाना चाहती हैं। धर्म परिवर्तन की अगर साजिश चल रही है तो उस साजिश पर रोक लगाना जरूरी है। उसके लिए कोई भी कदम हमें उठाने होंगे, हम करेंगे। कोई भी कानून हमें बनाना होगा, हम बनाएंगे। कई मुखालिफ जमातों ने इसकी मजम्मत भी की है। ये बेहद गलत है, हद गलत है। ये जो हमारे कानून, जो हमारे अधिकार है, जो हमें राइट देता है कि मैं खुद चुनूं कि किसके साथ रहेंगे, किसके साथ शादी करेंगे, किससे प्यार करेंगे, ये लोग कौन होते हैं तय करने के लिए? जबरन मजहब की तब्दीली के मुबैना वाकयात को रोकने के लिए रियासत उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश भी बीजेपी की हुकूमत वाली उन रियासतों में शामिल हो गया है जिन्होंने चंद माह में इस तरह की कानून साजी की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी रियासतों में कर्नाटक, हरियाणा और आसाम भी शामिल हैं। बीबीसी की नामानिगार सरोवर सिंह ने मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा से इसी मौजू पर बात की और उनसे सबसे पहले यही सवाल किया कि इस बिल के जरिए आखिर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका मूल प्रावधान ये है कि कोई भी बहलाकर, फुसलाकर, दबाव में शादी करता है अथवा धर्म परिवर्तन कराता है शादी के बहाने से, अथवा प्यार लव की आड़ में जिहाद की तरफ ले जाता है, तो उसको 5 साल का कठोर कारावास दिया जाएगा। सर, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया लव में, जो अगर जिहाद करे तो आप बच रहे हैं लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने से? क्या मैं बोल रहा हूँ लव जिहाद भी इसमें शामिल है, कहाँ बच रहा हूँ? सर, इसका डेफिनेशन क्या देते हैं? जबकि सेंटर तो कह चुकी है लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश में इस शब्द मैंने जो कानून बताया आपको, तो कानून मैंने बोला धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020, मैंने वही कहा है आपसे। नहीं, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं ना लव में अगर जिहाद में कोई शामिल
शामिल हो तो कोई भी लव अगर जिहाद की ओर ले जाएगा तो वही उसी का डेफिनेशन पूछ रही हूँ, लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है? मेरी नजर में तो यही डेफिनेशन है कि धर्म परिवर्तन, बलात् करना, लालच देना, प्रलोभन देना और शादी करना। मंत्री जी, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल मीडिया के कहने पे कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो बताया धर्म स्वातंत्र विधेयक अधिनियम मैंने प्रारंभ ही यही से किया है। ये जानना चाहती हूँ, लव जिहाद शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या किसी खास धर्म के लोगों से जुड़े हुए मामले की बात करते हैं? किनका कौन बरगला रहे हैं, कौन प्रलोभन दे रहे हैं? अभी तक जो मामले आए हैं वो एक धर्म विशेष के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा तो हमारे उसमें तो सब शामिल है। सर, आप गृह विभाग के मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में औसतन साल में ऐसे कितने मामले आते हैं? क्या आंकड़े मौजूद हैं? नहीं, आंकड़े तो निश्चित रूप से मौजूद है, पर इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है। हजारों में है, लाखों में है, 100 में है, 1000, लाख, सैकड़ों में तो होंगे, सैकड़ों में साल में हो सकते हैं 2-3 साल। सर, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ किसी और दूसरे धर्म में, तो मैंने लिख के दे दिया, तो मेरा हक है ना कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, किस धर्म में जानना चाहती हूँ। इसका भी संविधान मुझे अधिकार देता है। तो तीसरा आदमी, मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा है, हम आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे। आपने स्वेच्छा से दिया है लिख के अथवा दबाव में दिया है, आपने स्वेच्छा से दिया है अथवा लालच में दिया है, आपने स्वेच्छा से दिया है या अन्य किसी कारण से दिया है, ये तो एग्जाम में अपने स्तर पर प्रकाशित करेगा। तीसरा आदमी क्यों करेगा? जब ये संविधान में अधिकार, मैं धर्म अपनाना चाहती हूँ, मैं किस धर्म में शादी करना चाहती हूँ, तो तीसरा आदमी इस पर ये करेगा कि अभी तक जितने अधिकांश 100 में से 90 मामले ऐसे आए हैं जिनमें विसंगतियां आई हैं, जिनमें परेशान है बेटियां, जितने अधिकांश 100 में से 90 मामले ऐसे आए हैं जिनमें विसंगतियां आई हैं, जिनमें परेशान है बेटियां हमारे। नहीं, आप तो आंकड़े दे ही नहीं रहे सर, यही तो हम जानना चाहते हैं कि आंकड़े बताइए। बताया सैकड़ों में एग्जाम्पल है सर, सैकड़ों में मैंने आपको सैकड़ों कहा, एक साल मैंने हजारों को नहीं कहा, तो एक सीमा तो निश्चित कर दी मैंने। अगर लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है तो क्या ये लव जिहाद के दायरे में आता है? ये जवाब मैं दे चुका, फिर भी दे रहा हूँ। क्या शिकायत होगी उसके परिवार के द्वारा तो सभी इस तरह के जो लव जिहाद की तरफ ले जाता है, ये मैं बोला था, फिर दोहरा रहा हूँ, जो भी लव जिहाद की तरफ ले जाएगा वो गुनहगार होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्जिए, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज भी मिलेंगे। पता है bbc.com/urdu। सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि इंडिया के कानूनी निजाम में रेप के शिकार लोगों के लिए इंसाफ हासिल करना कितना दुश्वार है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं समरा फातिमा। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अक्सर खवातीन पर वहशाना हमलों की वजह से खबरों में रहता है। दिल्ली में 2012 में होने वाली इज्तिमाई रेप केस के बाद हुकूमत ने सख्त कवानीन और सजाएं मुतारिफ करवाई, लेकिन क्या इन इक़दामात का कोई असर हो रहा है? बीबीसी की दिव्या आर्या रवां बरस के 100 वुमेन सीजन के दौरान इंडिया में रेप होने वाली कुछ खवातीन और उनके अहले खाना से मिली। उनकी रिपोर्ट पेश कर। इंडिया के शिकस्ता निजाम अदल की अलामत है, जहां रेप पर शाज़ नादिर ही सजा दी जाती है। इस शख्स ने अपनी 9 उम्र बेटी और उसकी कजन को इस पर लटका हुआ पाया। मैं इनसे 2014 में मिली थी। उन्होंने मुझे चाहते थे कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए। 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद ये पहला बड़ा वाकया था। उस मौके पर नए सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए गए थे। उनका मकसद था कि खवातीन और लड़कियों के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना आसान हो जाए। रेप के लिए सजाए मौत मुतारिफ करवाई गई थी और खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की गई थी, लेकिन बदायूं के इस खानदान के लिए ये एक सुस्त रफ्तार और मुश्किल सफर रहा है।
गुजरे सालों में कागजात का अंबार लग गया है। पहले तफ्तीशकारों ने कहा कि उनके पास रेप और कत्ल को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं है, लिहाजा मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। अहले खाना ने उसको चैलेंज किया और केस दोबारा खोल दिया गया, लेकिन इल्जामात को कम करके सिर्फ छेड़छाड़ और अगवा कर दिया गया। कानून के मुताबिक मुकदमात की समाअत फौरन होनी चाहिए, लेकिन अदालतें हमारी दरख्वास्तों पर कान नहीं धरती। मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा हूँ, लेकिन गरीबों को कम ही इंसाफ मिलता है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार इसे वाज़ेह करते हैं। 2013 के इख्तिताम पर 95,000 रेप के मुकदमात ज़ेर अल्तवा थे। ये तादाद 2019 के आखिर तक 1,45,000 तक पहुंच चुकी थी। मेरे ख्याल में ये खोखले मकबूलियत पसंद इक़दाम हैं जिनके जरिए वो लोगों में इस मखसूस मौके पर गम और गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कवानीन को नाफिज करने के लिए कानूनी तरीक़ाकार को तब्दील नहीं किया गया है। दलित खवातीन जो हिंदू जात पात की दर्जाबंदी में सबसे नीचे आती हैं, उनकी राह में रुकावटें और भी ज्यादा हैं। मनीषा एक दलित एक्टिविस्ट और वकील हैं। एक औरत जिन्हें हम माया का नाम दे रहे हैं उनमें से एक हैं। एक ऊंची जात के शख्स ने उन्हें रेप किया। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब उसने इनसे शादी कर ली तो उन्हें केस वापस लेने पर मजबूर किया गया। उनके खानदान वालों का कहना था कि उससे वो रेप का शिकार होने की माशराती बदनामी से बच जाएंगी। वो नशे में घर आता था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर मेरा इस्तेहसाल करता था। वो मुझे मारता था और मेरे इनकार के बावजूद मुझे गैर फितरी जिनसी फेल करने पर मजबूर करता था। आखिरकार माया बचकर भाग गई। मनीषा ने उनका रेप केस दोबारा खोलने में मदद की। वो जानती है कि ये खतरनाक काम है, लेकिन अपने लोगों से मोहब्बत उन्हें पुरअज़्म बनाती है। लोगों के साथ ही हो रही है, वो विक्टिम बन के मर रहे, मुझे ऐसे नहीं मरना, मुझे लड़ते हुए मरना है, मुझे एक विक्टिम की तरह नहीं, मुझे एक लीडर की तरह मरना है। तो इस दलित इलाके में खामोशी टूट रही है। रेप की सजा के लिए कानूनी इस्लाहात का महदूद असर पड़ा है, लेकिन खवातीन और घराने अब इंसाफ की खातिर लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उसमें कितनी ही देर क्यों न लगे। BBC उर्दू सर्विस कोरोना वायरस के आलमी वबा से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन खबरें और मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। ये खबरें और मालूमात हम अपने सफ़ात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सामीन और नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें नया इजाफा मोबाइल फोन बुलेटिन हैं, जिन्हें किसी भी जगह और किसी भी वक्त सुनने के लिए अपने मोबाइल फोन से 447474 मिलाइए। इस कॉल की कीमत ₹3 फी मिनट है। मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में रोमानवी किरदार अदा करने के बाद पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना राना खान ने अपने एक नए ड्रामे मोहब्बतें चाहते में मनफी किरदार करने को तरजीह दी। इस ड्रामे में वो एक ऐसी औरत का किरदार अदा कर रही हैं जो हर कीमत पर खुद को और सिर्फ खुद को खुश देखना चाहती है। किरदार के इस गैर मामूली इंतखाब की वजह सहाफी उमैर अलवी ने खुद अरमीना से ही पूछी। एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एज ए मीडियम मुझे फिल्म ज्यादा पसंद है। आई थिंक इट्स नो सीक्रेट, मैंने हमेशा से अपने इंटरव्यूज में ये बात कंसिस्टेंट रखी है। ड्रामा इज एक एसेंशियल चीज है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की। तो मुझे लगता है कि ड्रामे को ना करके एक अपने साथ नाइंसाफी होती है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ज्यादातर मास्टर्स देखते ही ड्रामाज हैं, और एक अच्छा स्क्रिप्ट आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड कुछ डिफरेंट करने को मिला, तो व्हाई नॉट। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं देते? फिक्र मत करो, वो भी दे दूंगा। लोगों की कोशिश होती है कि वो जब कम बैक करें तो पॉजिटिव रोल के साथ करें। आपने नेगेटिव कैरेक्टर को तरजीह क्यों दी? पॉजिटिव कर करके आपको फिर एज एन एक्टर आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कितना आप ले आएंगे उसमें वेरिएशन। अगर एक ही तरह का रोल लिखा हुआ है तो आप बहुत भी कोशिश करेंगे उसमें कम वेरिएशन आएगी। अब मसला है कि ऐसे स्क्रिप्ट बहुत कम लिखे जाते हैं और उनके लिए मुकाबला बहुत सख्त है, और आपको पता है मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो उस मुकाबले में मैं अक्सर हार जाती हूँ इन द क्वेस्ट फॉर गुड स्क्रिप्ट। तो जब ये आया तो मुझे लगा कि अच्छा ये उस पाथ पे तो नहीं है जिस पे मैं करना चाह रही थी, बट इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स अ थोरो मतलब नेगेटिव, प्रॉपर गंदा वाला नेगेटिव कैरेक्टर, बट विद सो मेनी लेयर्स कि मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे इसको, ये मेरे लिए चैलेंज है। आप इससे पहले भी ग्रे कैरेक्टर्स कर चुकी हैं,
मोहब्बतें चाहते में तारा कैसे डिफरेंट है? तारा, जैसे मैंने आपको बोला, एक थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। तारा, तुम ये तारा है। She is not simply black and white. There's just so much to तारा. बहुत कुछ है उसमें। और मैं तो जूझू उसको खोल रही थी स्क्रिप्ट को, मैं जूझू सीन कर रही थी, मुझे और एक जैसे आप अनियन को पील करते हैं ना, उस तरह की इसकी लेयर्स निकले। वेरी वेल रिटन बाय समीरा खातून। आप एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म स्नैपशॉट प्रोड्यूस कर रही हैं जिसमें टर्किश एक्टर्स के साथ आप काम कर रही हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। चैलेंजिंग रोल्स मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मिल रहे हैं, और वो नैरेटिव्स या वो जो चीजें मैं अपने साथ एसोसिएट करना चाहती हूँ वो नई चीज आ रही। ओके, तो अब एक चीज सीधे तरीके से नहीं आती तो आप ये रास्ता ले लो, ठीक है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट सेट अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस, तो वो स्टोरीज बताऊं जो मेरे दिल को लगती है। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज को अपने आप में फिट करूं, या वो इनिशियली शायद मैं कुछ रोल्स करूं ऐसे जो मेरे दिल को भाते हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट करूं, बट आफ्टरवर्ड्स मेरा ये भी है कि मैं नए टैलेंट को लॉन्च करूं, क्योंकि इतना टैलेंट है उसको चांस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर एवेन्यू तो है नहीं। आई एम नॉट सेइंग आई एम गोना सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री, बट आई होप कि मैं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करूंगी। तो ये इत्तेफाक से हो गया कि हमारा टर्की में शूट हो गया अभी, लिंक्स इन विद अर्तुगरुल एंड एवरीथिंग। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अब टर्किश एक्टर्स भी माशाल्लाह हाइट पे हैं। तो वो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने इसको प्लान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता है लॉकडाउन लगा तो एवरीथिंग वाज डिलेड। और आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के साइबीन का बड़ा मौजू था इंडिया में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी। इंडिया में दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के दरमियान शादी की कुछ सख्तगीर हिंदू तबकों की जानिब से मुखालफत बढ़ती जा रही है। किसी मुस्लिम और हिंदू के दरमियान शादी को ये हल्के लव जिहाद का नाम देते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में एक मुतनाज़ा कानूनी मसवदे की मंजूरी दे दी गई है, जिस कानून के तहत जबरन किसी का मजहब तब्दील कराना जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। इसके लिए 1 से 10 बरस तक की सजा हो सकती है। यह कानून शादी के लिए मजहब तब्दील कराने की इजाजत नहीं देता। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @समरा हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिए और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। आज साइबीन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे BBC उर्दू के फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी राब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट देखते रहिए। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए।